नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ बाप का कर्ज। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक गांव में विनोद नाम का एक किसान था। उसकी पत्नी का नाम सुलेखा था। उसके 3 बेटे और एक बेटी थी। वह तीनों भाइयों में सबसे छोटी थी। विनोद के काफ़ी खेत थे और उसका घर भी बहुत बड़ा था। विनोद और सुलेखा अपने चारों बच्चों के साथ बहुत खुश रहते थे। विनोद अपनी पत्नी से बोलता कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे तीनों बेटे बहुत आदर और सेवा करेंगे। तुम देखना सुलेखा, हमारे तीनों बेटे बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। हमारी बेटी तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। वह तो अपने घर और गृहस्थी में व्यस्त रहेगी। उसको हमारा ख्याल कहाँ आएगा। कुछ साल बाद विनोद के तीनों बेटे अब बड़े हो जाते हैं। तीनों छोटी मोटी नौकरियां करने लगते हैं। विनोद अपने सबसे बड़े बेटे का विवाह कर देता है। बड़े बेटे की दुल्हन जब घर आती है, सुलेखा और विनोद इस पर बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु बड़ी बहू व्यवहार से दुष्ट और गुस्सैल स्वभाव की थी। वह रोज घर में कलेश करती रहती थी। विनोद का बड़ा बेटा अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता रहता था। उसी को हमेशा सही बोलता था। विनोद और सुलेखा आपस में बातें करते, बड़ों के मेहमान हैं। वह इस हालत में नहीं है कि मैं उनसे कुछ बोल सकूं। तुम्हारे पिता ने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अब बोलो, तुम तीनों में से मेरे पैसे कौन देगा? तुम तीनों अपने हिस्से की जमीन बेचकर मेरे पैसे दे दो। तब तीनों बहुएं गुस्से में बोली, हम लोग क्यों दें अपने हिस्से का जमीन? जिसने आपसे कर्जा लिया था उसी से मांगो। आपसे पैसे पिताजी ने लिया था तो वही जाने। हम अपने हिस्से की जमीन नहीं देंगे। तभी विनोद की बेटी कोने में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। तभी वह आगे आई और बोली, काका, अपने सारे गहने बेचकर मैं आपके 20 लाख रुपए दूंगी। इतना बोलकर विनोद की बेटी अपने पति की तरफ देखती है। उसका पति उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है, हाँ हाँ, आखिर ये हमारे भी तो पिता हैं। विनोद बिस्तर पर लेटे हुए सारी बातें सुन रहा था। तभी उनके दोस्त ने उसकी बेटी के सर पर हाथ रखा और बोला, विनोद ने अपनी सारी जमीन मुझे बेच दी थी, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था इतने सारे रुपए वह किसके नाम करे। इसीलिए उसने मुझे अपने तीनों बेटे की परीक्षा लेने को बोला था। विनोद ने इशारे से अपने तीनों बेटे को घर से निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके तीनों बेटे विनोद के धन के लालच में उसके पास आए थे और सेवा कर रहे थे। तथा विनोद ने अपने सारे पैसे, अपना घर अपनी बेटी के नाम कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। विनोद की बेटी तथा दामाद ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, अगर ये मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसी वीडियो रोज़ लाती रहूँगी।